सर उस दिन क्लास ही नहीं ली मैंने। कोई बात नहीं बेटा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गुडविल चैप्टर, नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन। बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा चैप्टर है, सबको समझ में आएगा, सब ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, सो स्क्रीन सबको विजिबल है मेरी? यस सर। हाँ जी सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बेटा कोई बीच में दिक्कत नहीं करेगा, जिसको कोई जो प्रॉब्लम होगी बड़े प्यार से बोल दे, फिर उसके हम जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व कर देंगे। चलिए देखिए, गुडविल, नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन, बहुत प्यारा चैप्टर है। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा गुडविल के बारे में। गुडविल होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? भैया नेम एंड फ्रेम होता है किसी कंपनी का। वेरी गुड, नेम फेम। आप वर्ड्स बोलिए, मैं लिखता चलता हूँ जो जो आप बोलेंगे। नेम फेम, ठीक है, और बताइए। रेपुटेशन। रेपुटेशन, वेरी गुड, और बताइए। सही जा रहे हैं। तो बेटा गुडविल होती क्या है? नेम होता है, फेम होता है, रेपुटेशन होती है, कॉन्टेक्ट्स होते हैं, आपके कनेक्शंस होते हैं। अच्छा, गुडविल से फायदा क्या होता है? गुडविल है क्या चीज? तो ध्यान रखना। मैं हाँ बोलो। पहचान बन जाती है। ठीक है, पहचान बन जाती है। तो इस पहचान का हमें फायदा क्या होता है? मैं कह सकता हूं इस पहचान का फायदा, एडवांटेज, मेरे को एडवांटेज होता है टू अर्न मोर प्रॉफिट। क्या मैं गुडविल के वजह से हायर प्रॉफिट्स कमा सकता हूं या नहीं कमा सकता? ठीक है। क्या मैं कह सकता हूं कि गुडविल जो है मुझे एक पावर देती है जिसके वजह से मैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता हूं? टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, सिंपल सी बात है। आपके कॉलोनी में एक पिज्जा शॉप है और एक डोमिनोज है, ठीक है, तो आप कहां पर जाकर पिज्जा खाना पसंद करोगे? जिसकी गुडविल अच्छी होगी। डोमिनोज। क्यों? क्योंकि डोमिनोज की क्या है, गुडविल है कि वहां पर बहुत अच्छा पिज्जा मिलता है। हाँ है ना? तो क्या हुआ, डोमिनोज ने क्या किया, अपनी गुडविल से आपको क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया ना, तो वही होती है गुडविल। क्लियर हो रही है बात? और एग्जांपल लेते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं अपने बिजनेस ओपन करने के। एक तो आप क्या कर सकते हो, एक तो आप अपना नया नेम लेकर के ओपन कर लो, या फिर आप किसी से फ्रेंचाइजी ले लो। दोनों में फर्क समझ में आता है? हाँ जी सर। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो अगर किसी न्यू नेम से, तो उसको मार्केट में आने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। मार्केट में आने में टाइम लगेगा, आपको जान पहचान बनाने में टाइम लगेगा। लोगों को यही पता नहीं होता पहले साल तो कि आप मार्केट में ये बिजनेस कर भी रहे हो। तो इसलिए कई जने क्या करते हैं, गुडविल क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे गुडविल के क्या होते हैं, एग्जांपल्स हैं, एडवांटेजेस होते हैं, और भी बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसकी एक डेफिनेशन लिखते हैं, इससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। लिखिए डेफिनेशन। गुडविल होता है कैसे करते हैं सर? बताऊंगा बेटा। जैसे मान लीजिए आपको ना एक, अभी आपके पास आया होगा, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा। कैसे खरीदा? क्या मुझे बताओ कितने पैसे दिए होंगे? क्या उसकी जितनी वैल्यू थी उतने दिए होंगे या उससे ज्यादा ही पैसे दिए होंगे? उससे ज्यादा। उससे ज्यादा पैसे दिए। किस बेसिस पे दिए? किस बात के ज्यादा पैसे दिए? गुडविल। गुडविल के दिए ना, क्योंकि उसने अपना नाम पहचान बना रखी थी मार्केट में। समझ में आया कि कैसे परचेज करते हैं? तो आज हम क्लास में वही गुडविल की वैल्यू निकालना सीखेंगे कि हम गुडविल के कितने पैसे देने चाहिए हमें। बात क्लियर हो रही है? तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि गुडविल की डेफिनेशन होती क्या है। लिखेंगे आप सभी के सभी, गुडविल इज अ थिंग, ये पूरा डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मैं। गुडविल इज अ थिंग वेरी इजी टू डिस्क्राइब, वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। ठीक है, जैसे अभी आपने बहुत सारे मुझे मीनिंग बता दिए इसके, हाँ है ना? आपने कहा कि इसका मतलब नेम भी होता है, फेम भी होता है, रेपुटेशन भी होती है, कॉन्टेक्ट्स भी होते हैं, कनेक्शंस भी होते हैं। ठीक है, हायर प्रॉफिट मींस गुडविल। ठीक है, अगर कस्टमर्स ज्यादा आ रहे हैं इट मींस दैट यू हैव अ गुडविल। तो
क्या है, इसको डिस्क्राइब करना तो बड़ा इजी है, जो भी आप सबने कर भी दिया, पर इसको मैं कुछ वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकता। मतलब कि एक सिंपल सी मैं अगर डेफिनेशन दे दूं तो वो सफिशिएंट नहीं होगी गुडविल वर्ड को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। फिर भी कुछ जनों ने इसको डिफाइन किया है, तो वही डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले लाइन डेफिनेशन में ये लिख दी, इट इज वेरी इजी टू डिस्क्राइब बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। अब आगे क्या लिखते हैं वो इसी डेफिनेशन में कंटिन्यू करते हुए उन्होंने लिखा, इट इज द बेनिफिट एंड एडवांटेज, इट इज द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ द गुड नेम। सर मैं आपके वाले रजिस्टर में ही लिख लूं? लिख लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ द गुड नेम, रेपुटेशन एंड कनेक्शंस ऑफ ए बिजनेस। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, अगर आप अपनी एक मोबाइल कंपनी या मैं कहता हूं एक सिम आप लॉन्च करते हैं, ठीक है, अगर आप एक अपनी सिम लॉन्च करते हैं तो मुझे बताओ लोग आपकी सिम को ज्यादा पसंद करेंगे, या अगर अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी में से कोई अपनी सिम लॉन्च कर दे आप उसकी सिम लेना पसंद करोगे? जो कस्टमर से किसकी सिम लेना पसंद करेंगे? अनिल अंबानी मुकेश अंबानी लेना पसंद करेंगे ना। क्यों करेंगे? क्योंकि उनका ऑलरेडी मार्केट में पहले से क्या है, नाम है। अच्छा, अपना बिजनेस मार्केट में कौन जल्दी फैला पाएगा? कस्टमर तक डायरेक्टली कौन जल्दी पहुंच पाएगा? रिलायंस वाले पहुंच पाएंगे। कैसे पहुंच पाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी उनके बहुत सारी ब्रांचेस मार्केट में है, उनके ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, वो उनके पास बहुत सारे मीडियम्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू वो फटक से अपने कस्टमर्स को टारगेट करके डायरेक्ट उनके पास पहुंच सकते हैं। बट आपने अभी बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको पहचान बनाने में, नाम बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए डिपेंड करता है। उसके आगे क्या लिखा गया डेफिनेशन में, इट इज अ एट्रैक्टिव फोर्स which brings in customers, which brings in customers, जो कि कस्टमर्स को खींच करके अपनी तरफ लेके आती है, उसी को गुडविल बोलते हैं। और यही एक वो चीज है जो कि एक पुराने बिजनेस में और एक नए बिजनेस में डिफरेंस करती है। अब एक बिजनेस है जो कि पिछले 15 सालों से चल रहा है, तो मुझे बताओ वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, या एक बिजनेस जो अभी 2 साल पहले ही शुरू हुआ वो ज्यादा कमाएगा? सर 15 साल वाला। क्यों कमाएगा वो ज्यादा प्रॉफिट? क्योंकि उसको काफी टाइम हो चुका है, उतने टाइम में उसने अपने नाम, रेपुटेशन, कॉन्टैक्ट्स, कनेक्शंस बहुत कुछ बना लिए होंगे, है ना। उसके पास पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार रहेगा। सो आप लिख सकते हो, इट इज वन थिंग which distinguishes an old established business from a new business। ये बेटा साहुल गुप्ता कौन है? सर वो मेरा फ्रेंड है। आप कौन? अभी किसने बोला? मैं अमरिंदर। अमरिंदर ने, ओके ठीक है, मैं एडमिट कर लेता हूँ उसको। ओके ठीक है, तो हमने गुडविल के बारे में ये सब चीजें सीखी। बिजनेस फ्रॉम अ न्यू बिजनेस, सर दिख नहीं रहा। एक मिनट बेटा, फ्रॉम अ न्यू बिजनेस एट इट्स फर्स्ट स्टार्ट। अब दिख गया। ठीक है, तो अभी हमने गुडविल के बारे में क्या पढ़ा? हमने गुडविल के बारे में पढ़ा कि ये बहुत ही इजी होती है डिस्क्राइब करना, बट बहुत डिफिकल्ट होता है कि इसको 2-3 लाइनों में हम क्या कर दें, डिफाइन कर दें। ये एक एडवांटेज होती है आपके गुड नेम की, गुड फेम की, आपकी रेपुटेशन की, और जो आपके कनेक्शंस हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं थ्रू आउट वर्ल्ड में, उसमें आपको हेल्प करता है। ये कस्टमर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। कौन खींचता है? गुडविल खींचता है। और यही एक डिफरेंस होता है पुराने बिजनेस में और नए बिजनेस में, ठीक है। तो इसी को गुडविल बोलेंगे। अगर मैं बात करूं इसका नेचर क्या होता है, मुझे बताओ, ये एसेट होती है, लायबिलिटी होती है हमारी फर्म के लिए? एसेट। एसेट।
चलिए, आपने बताया कि एसेट होती है, तो एसेट दो तरह की होती है, हमें पता है, एक टेंजिबल, एक इंटेंजिबल। तो कौन सी एसेट है ये? इंटेंजिबल। वेरी गुड। तो नेचर क्या है? इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंजिबल एसेट? ये जो छुआ नहीं जा सकता। यस, यानी जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। आप लिख सकते हैं हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो बेटा एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि इसका नेचर क्या होता है गुडविल का, तो आपको बताना है कि ये इंटेंजिबल एसेट होती है। क्लियर है? और इसका काम क्या होता है? हमें हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करती है। अगर आप करेक्टरिस्टिक्स लिखोगे तो करेक्टरिस्टिक्स भी यही लिख सकते हो आप कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, हायर प्रॉफिट अर्न करने में हमारी हेल्प करती है, ये एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है, प्लस ये एक इंटेंजिबल एसेट होती है। तो ये आप करेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो इसके। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि गुडविल, कितने तरह की गुडविल होती है बेटा? टाइप्स ऑफ गुडविल, या आप क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल बोल लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो बेटा हम ध्यान रखेंगे, गुडविल दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है? दो तरह की गुडविल होती है। पहली होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कौन सी बोली मैंने? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और सेकंड होती है आपकी परचेज्ड गुडविल। चलिए, अब आप मेरे को बताइए, सेल्फ जनरेटेड और परचेज्ड गुडविल में डिफरेंस क्या होगा? भैया सेल्फ जनरेटेड होगी वो हमने खुद से, मतलब अगर हमने कोई कंपनी लॉन्च की होगी तो फिर हम वो जो नई बना रहे गुडविल, और परचेज्ड होगी जैसे कोई बाहर से आया और उसने हमारी गुडविल को खरीद लिया। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए इसमें हमें क्या रखना है ध्यान, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब मुझे, चलो मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं, ग्लीमिंग ब्रूट्स। ग्लीमिंग ब्रूट्स की सेल्फ जनरेटेड गुडविल है या परचेज्ड गुडविल है? ग्लीमिंग ब्रूट्स सेल्फ जनरेट। आपके लिए हम इसको भी तो कुछ गुडविल होगी, नहीं होगी? होगी। तो ये मैंने सेल्फ जनरेट किया, किसी का नाम परचेज किया हुआ है? सेल्फ जनरेट। सेल्फ जनरेटेड। वेरी गुड। अब देखिए व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को किसने खरीद लिया? फेसबुक ने खरीद लिया। तो मुझे बताओ, फेसबुक ने जो व्हाट्सएप को खरीदा उसने खुद का अपना मैसेंजर बनाया या व्हाट्सएप का खरीदा है? व्हाट्सएप को खरीदा। तो मुझे बताओ, क्या उसकी जो फेसबुक, अब हम बोलते हैं कि व्हाट्सएप फेसबुक का है, तो फेसबुक की वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है व्हाट्सएप के ऊपर जो कस्टमर्स है, या उसकी परचेज गुडविल है? वो परचेज गुडविल है। यानी आप इस बात से एग्री करते हो कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए मैं कुछ भी कैश पे नहीं करता? बाहर क्या मैं कुछ पे करता हूं इसके लिए? नहीं। नो कंसिडरेशन। क्या इसके लिए मैं कंसिडरेशन पे करता हूं? कंसिडरेशन मतलब पेमेंट करना। इसके लिए पेमेंट करता हूं ना परचेज गुडविल के लिए। तो ध्यान रखिए, हमने पढ़ा है अकाउंट्स में 11th में कि जिसकी हम कंसिडरेशन पे करते हैं, यानी जो ट्रांजैक्शन होती है टू एस्पेक्ट वाली, डबल एंट्री वाली, उसी को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। जबकि परचेज गुडविल हम क्या कर सकते हैं? रिकॉर्डेड इन बुक्स। इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? ऑन दी एसेट साइड। इतनी बात क्लियर हुई बेटा? सब पेपर वर्क वगैरह तो उसमें भी लगता है सेल्फ जनरेटेड में? नहीं बेटा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल में क्या पेपर वर्क लगेगा? मुझे बताओ, ग्लीमिंग ब्रूट्स है, ग्लीमिंग ब्रूट्स की सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, मैंने कोई पेपर वर्क किया कहीं? कोई खर्चा किया? लेकिन सर जो कंपनियां खुलती हैं तो पहले रजिस्ट्रार वगैरह के पास रजिस्टर तो वगैरह करना करवाते पड़ता हो है। तो उसके खुद के एक्सपेंसेस हो गए ना, वो तो कंपनी के बनने के एक्सपेंसेस हो गए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस हो गए। उसका गुडविल से लेना देना थोड़ी है कुछ अभी, वो हम निकालेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। अभी मान लीजिए, मान लो मुझे बिजनेस इसको क्या करना है? बेचना है। मान लीजिए मैं बाहर विदेश जा रहा हूं अपनी पढ़ाई करने और ग्लीमिंग ब्रूट्स को देखने वाला कोई नहीं है, तो मुझे बताओ जो मैंने गुडविल अर्न करी है ग्लीमिंग ब्रूट से, क्या मैं उसको ऐसे बंद करके गायब कर दूं या किसी को बेच दूं? ज्यादा बढ़िया रहेगा बेच दो। क्योंकि कुछ ना कुछ तो गुडविल हो चुकी है ना ग्लीमिंग ब्रूट्स की। अब
हाँ जी सर। तो जो मैं बेचूंगा तो कैसे बेच दूंगा, मुझे उसकी पहले वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। हाँ जी। तो तब जाकर चैप्टर में आपको दिखाऊंगा कि मेरी जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए। ठीक है, उसमें फिर मैं सारे खर्चे ऐड कर दूंगा, अपनी असेट्स कितनी रुपए मैंने, मेरी कितनी लायबिलिटीज है, कितने डेटर्स हैं, फिर मुझे उसके कितने पैसे मिल रहे हैं, उस हिसाब से मैं गुडविल निकालूंगा। आज यही सीखेंगे हम। ठीक है, हाँ, ठीक है सर। चलिए इतना समझ में आया बेटा? जी हाँ जी सर, आ गया। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ नीड फॉर, जो भी आपने बोला नीड क्या है, हमें क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम, वैल्यू क्यों निकालनी है हमें गुडविल की। तो टॉपिक डालो आप, नीड फॉर वैल्यूएशन गुडविल, वैल्यूइंग गुडविल। क्या नीड है, हमें क्यों फाइंड आउट करनी है गुडविल। अभी आपने बताया अमन, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि क्या नीड है। पहली नीड तो यही है कि अगर हमें अपना बिजनेस बेचना है बेटा, तो हाँ जी। हमें गुडविल के पैसे लेने हैं। हाँ जी। हमें पता होना चाहिए ना कि हमारी गुडविल कितनी है, तभी तो हाँ पैसे जी। लेंगे। तो पहली नीड तो यही है गुडविल को कैलकुलेट करने की। ठीक हाँ है, जी सर। तो पर पार्टनरशिप में क्या है, जब देखो इसमें लिखेंगे व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप दो पार्टनर्स हैं, एक ए है और एक बी है। अभी बेटा ये इक्वल इक्वल शेयर कर रहे थे प्रॉफिट्स। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, बी ने कहा कि भाई मैं अब से कम प्रॉफिट शेयर करूंगा, इसको हम 5:3 की रेशियो में कर लेते हैं। यानी पहले अगर मेरा 5 लाख का प्रॉफिट था, या मैं कह लेता हूं 8 लाख का प्रॉफिट था, तो ए और बी को बेटा कितना कितना मिल रहा था, 4 लाख मिल रहा था। हाँ जी। और अब इन्होंने अपनी रेशियो चेंज कर ली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर ली, चेंज कर ली, 5:3 कर ली। तो मुझे बताओ अब कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, 5 लाख 3 लाख। 5 लाख और 3 लाख। तो मैं कह सकता हूं कि ए को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। हाँ पहले जी। 4 लाख मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं, 5 लाख। और बी को वहीं पर 1 लाख रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस। तो मुझे बताओ, तो क्या ए बी कहेगा नहीं कहेगा भाई मैंने तेरे को अपना 1 लाख रुपए का शेयर दिया रे फर्म के अंदर से, तो मेरे को गुडविल का पैसा चाहिए अपनी। भाई पहले तो मैं गुडविल में कितने हिस्सेदारी थी, मेरी बराबरी की हिस्सेदारी थी। हाँ जी। और मेरी अब क्या हो रही है, हिस्सेदारी क्या हो रही है, कम हो रही है। पर पहले तो मैंने पूरी बराबर मेहनत करी हुई है ना, तो उसके हिसाब हाँ से जी। हम गुडविल निकालना सीखेंगे। तो ए क्या करेगा, पेमेंट करेगा बी को, किस चीज की, गुडविल की। ठीक है, ऐसे अभी हम ठीक जब है गुडविल सर। निकालना सीखेंगे, जब समझ में आएगा आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है अमन? हाँ जी सर। ठीक है, फिर दूसरा, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। अब बेटा न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, मुझे बताओ, अभी पहले आप ए और बी शेयर कर रहे थे और सी भी आकर शेयर करना लग जाए। मान लीजिए प्रॉफिट था आपका 9 लाख, तो ए और बी किस रेशियो में शेयर कर रहे होंगे, इक्वल में। यानी ए और बी को कितना 4.5 4.5 4.5 लाख और 4.5 4.5 लाख। अब मान लीजिए सी भी आ जाता है, इसमें सी भी एडमिट हो गया इक्वल शेयर के लिए, तो पहले तो उसको सी को कुछ नहीं मिल रहा था, अब कितना कितना मिलेगा तीनों को, 3 तीन लाख मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मिलेगा। मुझे बताओ क्या जो मेहनत करी थी ये 9 लाख कमाने के लिए, अब तक के फर्म में गुडविल बनाने के लिए, ए नेम बी ने करी थी। ए और बी ने करी थी, और सी आकर के सीधा प्रॉफिट मांग रहा है। हम्म। तो लॉस कौन किस किस को हो रहा है, ए को और बी को। क्या बी ए को और बी सी से अपनी गुडविल का पैसा मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, मांगेंगे। कि भाई आप ऐसी आके थोड़ी प्रॉफिट लेने लग जाओगे, जो हमने मेहनत करी है उसका भी तो प्रॉफिट देना पड़ेगा आपको हमें। ठीक है, तो हम गुडविल का पैसा सी से मांगेंगे, तो इसलिए तब हमें उस टाइम पे गुडविल की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो रही है बात? जी। तो इन सब के ऊपर बेटा पूरा पूरा चैप्टर है। इसका अगला चैप्टर हमारा यही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उससे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, फिर और कब जरूरत पड़ती है हमें, जब एक पार्टनर रिटायर होता है, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स
और डाइज। ठीक है, जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है फर्म से, यानी जब फर्म छोड़ के जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तब भी क्या मुझे बताओ वो अपनी गुडविल का पैसा लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा? जाएगा। तब हमें फिर कैलकुलेट करनी पड़ती है गुडविल की, हमारी फर्म की गुडविल कितनी है। ठीक है, और व्हेन फर्म इज सोल्ड, जब हम फर्म बेचेंगे तो उससे गुडविल का पैसा लेंगे जिसको बेची है, तो तब भी हमें जरूरत पड़ती है किसकी? गुडविल को निकालने की। बात समझ में आ रही है बेटा? ये तो आपको 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि हमें गुडविल क्यों निकालनी होती है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं हम, लास्ट पार्ट है थियरी का, फिर प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे फॉर्मूलेस पे। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, मैं चाहूंगा आप लोग बताएंगे एक एक जना, हर कोई चीज बताए ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे मेरी गुडविल पे असर पड़ता है। एक दो एग्जांपल मैं देता हूं कि आपका नेम ऑफ बिजनेस, अगर मान लीजिए आपकी आइसक्रीम की आपने फर्म खोली है, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है, और आप आइसक्रीम का नाम जो है कुछ इस तरीके से रख दो जो कि सोसाइटी में एप्लीकेबल ही ना हो, मतलब सोसाइटी के लिए अच्छा ना हो। जैसे आपने रख दिया आइसक्रीम, आइसक्रीम की फैक्ट्री खोली आपने और नाम रख दिया बाटा आइसक्रीम्स, तो बाटा सुनते ही दिमाग में किसका नाम आता है? शूज का आता है, जूते का आता है, और आपने आइसक्रीम में बाटा का से रिलेटेड कुछ डाल दिया, तो मुझे तो आपकी आइसक्रीम लेने से लोग हिचकेंगे या नहीं हिचकेंगे कि भाई नहीं कुछ गड़बड़ है इसमें। ठीक है, तो हमें नाम बहुत सोच समझ के रखना पड़ता है किसी भी फर्म का। नाम हो गया, लोकेशन। अच्छा मुझे बताइए, आपने मैकडोनल्ड खरीद लिया, ठीक है, आपने मैकडोनल्ड खरीद लिया बर्गर्स के लिए, और अब आपने उसको जाकर रूरल जो एरिया होता है, स्लम एरिया होता है, वहां पर जाकर खोल दिया। मुझे बताओ आपकी गुडविल बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। घटेगी। तो मैं फैक्टर क्या हुआ? सबसे पहला फैक्टर नेम, दूसरा लोकेशन, हाँ है ना? हाँ जी। और बताओ ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे लोकेशन हो गया, नेम हो गया, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को बढ़ा या घटा सकते हैं? पहला तो हमने बात कर ली नेम, दूसरा लोकेशन, और बताओ? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी गुड। आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड आपने कुछ काम कर रहे हो तो आपकी गुडविल बढ़ेगी। वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद और अगर आप, ब्रांचेस। वेरी गुड, नंबर ऑफ ब्रांचेस, और बताइए आपके कितने कॉन्टेक्ट्स हैं, है ना, कनेक्शंस कितने हैं आपके, कितने बड़े बड़े जनों से कनेक्शंस हैं, कितने कॉन्टेक्ट्स हैं, वो भी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, हाँ जी वीरेंद्र बोलिए। सर जो आपने उसमें लिखवाया नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल में, सर थर्ड पॉइंट समझा दो। बेटा व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज, जब एक पार्टनर रिटायर होता है, यानी रिटायर होता है मतलब फर्म छोड़ के जाता है। यस सर। ठीक है, जब फर्म छोड़ के जाएगा तो मुझे बताओ कि अपनी गुडविल का पैसा लेके जाएगा नहीं जाएगा? उसने 10 साल तक फर्म के अंदर मेहनत करी और अब वो फर्म छोड़ के जा रहा है, तो क्या रिमेनिंग पार्टनर्स की गुडविल का पैसा का यूज करते रहेंगे इस तरीके से? तो क्या उसने भी अपनी हिस्सेदारी मांगेगा नहीं मांगेगा? यस सर, पर डाइज वाला कैसे होगा? डाइज जब वो मर उसके जाएगा बच्चे मांगेंगे, तो उसके बच्चे मांगेंगे, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मदर फादर भाई बच्चे, वो सब क्लेम करेंगे। ओके सर। ठीक है, चलिए और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं बेटा जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं? आप किस तरीके की क्वालिटी दे रहे हो, है ना? क्वालिटी, अगर जितनी अच्छी क्वालिटी दोगे उतना अच्छी आपकी गुडविल बढ़ेगी। फिर आपकी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, अगर आपका मैनेजमेंट एफिशिएंट है, बहुत अच्छे से मैनेज करता है, तो आपकी गुडविल इंक्रीज होगी। भी यहाँ पर सब कुछ क्या है, बिल्कुल मैनेज वे में चीजें हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना? और बताइए? डीलिंग, कस्टमर डीलिंग्स, वेरी गुड। किस तरीके से आप कस्टमर से डीलिंग करते हो, आपका बिहेवियर कैसा रहता है? ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे। चलिए अब हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ जाते हैं थोड़ा। ठीक है जी, अब देखिए, अब हम बात करेंगे, हमने इतना समझ लिया कि गुडविल क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, हम गुडविल कैलकुलेट क्यों करते हैं। अब सीखेंगे गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है,
चलिए अब हम बात करेंगे यानी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। आ जाइए, मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम गुडविल फाइंड आउट कर सकते हैं? तो ध्यान रखेंगे देयर आर ओनली 3 मेथड्स जिससे हम गुडविल फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, second one is super profit method, and third one is capitalization method. ठीक है जी, ये 3 मेथड है बेटा। अब इसके अंदर देखते हैं कि और क्या क्या आते हैं। अब ये जो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इसके अंदर इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक निकालेंगे हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट को कुछ क्लासिफाई नहीं किया गया। कैपिटलाइजेशन में भी 2 हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकेंड वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो आज हम पहले इन मेथड्स को समझेंगे, इनके पॉइंट्स को समझेंगे। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फिर फॉर्मूले लिख लेंगे और कल मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करवा दूंगा, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतना लिख लिया, आगे चलें। समझा दूं मैं आपको फॉर्मूलेस, लिख लो। सर नोट कर रहे हैं अभी। हाँ कर लो, नोट कर लो बेटा, कोई बात नहीं। सर सुपर प्रॉफिट का कोई नहीं है? नहीं बेटा, सुपर प्रॉफिट का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। सर 2 दिन में खत्म हो जाएगा चैप्टर? हाँ 2 दिन में खत्म हो जाएगा, बस एक थोड़ी एडजस्टमेंट्स रह जाएंगी। आपके डाउट्स रहेंगे तो मैं 3rd क्लास में लग जाएगी एक और क्लास। मतलब मैक्स टू मैक्स 3 क्लासेस का चैप्टर है, इंक्लूडिंग आज की क्लास। 3 दिन में खत्म हो जाएगा? हाँ 3 दिन में खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा सा चैप्टर है। पहले 1 दिन में खत्म हो जाता था जब इसमें एडजस्टमेंट्स नहीं थी, अब इसमें एडजस्टमेंट्स डाल दी हैं पिछले साल से, तो थोड़ा लंबा हो गया चैप्टर ये, पर बहुत इजी चैप्टर है ये, पूरी बुक में सबसे इजी चैप्टर है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं सब में हर जगह यूज होगा। पेटीएम से कर दूं? क्या चीज? फीस मेरी और मनप्रीत की पेटीएम से कर दूं? हाँ पेटीएम से कर सकते हो आप। नंबर यही वाला है? हाँ जी 750 वाला ही नंबर है। आप पेटीएम, भीम, यूपीआई जैसे मर्जी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब तो हमारे ऐप से भी पेमेंट हो जाएगी, ऐप पे जाकर के आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप हमारे ऐप से भी पेमेंट कर सकते हैं। कोई नहीं, मैं पेटीएम ही कर दूं। जैसे मर्जी कर दीजिए। बेटा नोट डाउन हो गया? हो गया सर। चलिए आगे चलते हैं। देखो अब मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूं बेटा, ध्यान से सुनना। ये यहाँ पर अब आप सबका दिमाग यूज होने वाला है, तो सबके सब सही तरीके से जवाब देना, मजा आएगा। चलिए मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। यहाँ पर मान लीजिए एक जना है, नाम ले लेते हैं राम। राम है, एक मोहन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में मैंने कंपटीशन रखा, मैंने कहा जी ये रही आपकी मार्केट, सेम मार्केट है। कौन सी मार्केट है? क्लोथ मार्केट है, मतलब क्लोथ मार्केट है दोनों के लिए। दोनों को मैंने एक एक शॉप लेकर के परचेज करके दे दी यहाँ पर, ठीक है।
तो राम ने भी यहाँ पर पैसा लगाया, दोनों को मैंने पैसे दिए, तो राम और मोहन दोनों ने यहाँ पर क्या किया, पैसा लगाया। राम ने लगाए 1,00,000 रुपए, मोहन ने लगाए 1,00,000 रुपए। ठीक है, इन्होंने दोनों ने क्या करा, दुकान में अपने तरीके से सामान भर लिया। अब राम ने क्या किया, राम ने किया क्या कि राम ने सारे के सारे ना सस्ते वाले चीप क्लोथ्स भर लिए दुकान में। अब मोहन था, मोहन ने कहा कि भाई मैं सारे के सारे चीप क्लोथ्स नहीं भरूंगा, इसमें हर वैरायटी के क्लोथ्स रखे। ठीक है, महंगे भी रखे, मतलब कॉस्टली भी रखे, और चीप वाले भी रखे। तो मुझे बताओ प्रॉफिट ज्यादा कौन कमाएगा? मोहन। मोहन क्यों? सर क्योंकि उसके पास हर टाइप के क्लोथ हैं, यानी उसके तो दुकान पे ज्यादा हर एक कस्टमर्स कस्टमर आ जाएंगे। सकता, ठीक है, हर एक कस्टमर आ सकता है। पर मैं अगर ये कहूं कि जो मार्केट थी ये आपकी स्लम एरिया में थी, फिर राम। तो कौन कमाएगा? राम। देखो अब आपका आंसर हो गया ना। ठीक है, अब मैं आपकी बात करता हूं, अब इसको इसमें फिर चेंज कर देते हैं। स्लम एरिया में थी, मां की मोहन का जो नेचर था कस्टमर्स के प्रति, जो नेचर था, बिहेवियर था, वो बहुत अच्छा था। ठीक है, कस्टमर आते थे, वो उससे पानी के लिए भी पूछता था, चाय के लिए भी पूछता था, बहुत अच्छे से डीलिंग करता था, और एक डिस्काउंट भी दे देता था। जबकि राम ने क्या किया, फिक्स्ड प्राइस कर दिया। ठीक है, और कहता था लेना है लो, नहीं लेना मत लो, भाग जाओ। यानी यहां पर क्या था, बैड बिहेवियर था। तो मुझे बताओ कौन ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा? मोहन। मोहन। तो आपके मुझे तो आंसर्स क्यों चेंज हो रहे हैं? सर कभी बंदे के बिहेवियर वगैरह की वजह से। कभी राम कह रहे हो, कभी मोहन कह रहे हो, ये चेंज क्यों हो रहे हैं? ये फैक्टर्स हैं बेटा सारे। बात समझ में आ रही है ना? अब समझ में आया फैक्टर्स? भाई एक नेचर फैक्टर था, एक बिहेवियर फैक्टर था। ठीक है, आपका टाइप ऑफ वैरायटी आप जो रख रहे हो, क्वालिटी रख रहे हो। दूसरा, अब मैं आपको तो फिर आंसर चेंज कर दूंगा। मार्केट जिसने स्टडी करी, मान लीजिए राम ने पूरी मार्केट स्टडी करके बैठा हुआ था कि किस तरीके के यहाँ पर लोग हैं और यहाँ पर टारगेट यहाँ पर किस जनों को करना है, कैसे लोग रहते हैं। और मोहन ने कुछ स्टडी नहीं करी मार्केट में किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह के, सीधा आके मार्केट में दुकान खोल ली। तो कौन ज्यादा प्रॉफिट अच्छा कमा लेगा? जल्दी राम। राम कमा लेगा। तो ठीक है, तो बेटे सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं गुडविल को, आपके प्रॉफिट को। आपकी नेचर हो गया, बिहेवियर हो गया, ये सब चीजें। ठीक है, अब दूसरी बात मुझे बताओ कि जब भी कोई नॉर्मल आकर के दुकान लगा रहा है, यहाँ पर क्लोथ मार्केट है, क्लोथ मार्केट में कपड़े की दुकान खोल रहा है, तो हर किसी को 10% मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 10%। 10% का मतलब कि अगर किसी ने 1,00,000 रुपया लगाया तो उसको रिटर्न में जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 10,000। किसी ने दुकान में लगाया 50 लाख रुपया, तो उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा? 5 लाख। 5 लाख। यानी मैं कह सकता हूं ये जो 10% है, ये एक तरह से नॉर्मल रेट है। नॉर्मल रेट है कि कोई भी आएगा इतना तो कमा ही लेगा। तो यहाँ मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया मेरा। हाँ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एक मिनट चैट पे। ठीक है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि अगर आप जब भी पैसा मार्केट में लगाओगे तो इतना तो आप कमा ही लोगे, इतना तो आपको रिटर्न आएगा ही आएगा। तो उसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान रखना, ये वर्ड हमारे आगे काम आएगा अभी इसी चैप्टर में। इसको शॉर्ट में लिख सकता हूं NRR। ठीक है, दूसरा, क्या जो आपने प्रॉफिट कमाया ये 5 लाख रुपए, क्या मैं इसको नॉर्मल प्रॉफिट बोल सकता हूं? हाँ या ना? अच्छा, आपने मुझे बताया नॉर्मल प्रॉफिट निकाला कैसे आपने? आप कहोगे सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हुआ ये? चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये वाला एग्जांपल लेते हैं, राम और मोहन। मैंने कि जो मार्केट का जो रेट है वो 10% है, पर दोनों ने 1-1 लाख रुपए लगाए और राम ने जो कमाया पैसा, राम ने कमाया बेटा 10,000 और मोहन ने कमाया प्रॉफिट
15,000 रुपए। तो मुझे बताओ, जब दोनों ने सेम दुकान में सेम तरह की दुकान ली, सेम तरह की मार्केट में बैठे, सेम नेचर था सब कुछ, तो मोहन ने यहाँ पर 5,000 रुपए ज्यादा कैसे कमा लिए? किस वजह से ज्यादा पैसे कमाए? रीजन बता सकता है कोई कि भाई राम ने तो 10,000 कमाए, 15,000 कमाए, जबकि मार्केट रेट था 10%, तो दोनों को कितना कितना कमाना चाहिए था? 10,000। तो 5,000 जो मोहन ने एक्स्ट्रा कमाए, किस चीज के कमाए होंगे? उसके वो नेचर वगैरह जो था उसकी वजह से। मैं कह सकता हूँ गुडविल की वजह से कमाए होंगे। हम्म, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 1,00,000 रुपए पे जो 10,000 आए, ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। समझ में आ रही है बात? ये नॉर्मल प्रॉफिट निकाला कैसे मैंने? जितना पैसा मैंने लगाया था, जो मैं पैसा लगाता हूँ बेटा उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलता हूँ। उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो क्या मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर 1,00,000 रुपए लगाया था, तो आपका ये क्या बन गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। और आपको किसी ने बताया कि NRR आपका 10% है, तो अगर मैं आपसे पूछूं आपका नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, तो आप मेरे को बता सकते हो? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन में 100, दैट इज 1,00,000 का 10%। कितना हो गया? 10,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला समझ में आया आप लोगों को? अब मुझे बताओ एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, ये दो टर्म्स हो रहे हैं हमारे पास। कोई डिफरेंशिएट कर सकता है? ध्यान से सुनो, नॉर्मल प्रॉफिट बेटा वो प्रॉफिट होता है जो मार्केट में हर कोई कमा सकता है। ठीक है बेटा? और एवरेज प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो एक शॉपकीपर या फर्म कमाती है। अब आप मुझे बताओ, अगर किसी ने, जो एक कस्टमर था मोहन, राम लीजिए, राम अगर 10,000 रुपए साल का कमाता है और नॉर्मल प्रॉफिट भी 10,000 है, तो क्या उसने कुछ भी एक्स्ट्रा कमाया या नहीं कमाया? अदिति, अरे चुप रहोगे? अदिति हाँ, बेटा बताओ, अगर एवरेज प्रॉफिट 10,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट भी 10,000 है, तो क्या उसने कुछ एक्स्ट्रा कमाया? नहीं। अब अगर मान लीजिए वो कमाता है 15,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 10,000, तो क्या कुछ उसने एक्स्ट्रा कमाया? हाँ भैया, 5,000 उसने एक्स्ट्रा कमाए। चलिए 5,000 जो उसने एक्स्ट्रा कमाए बेटा, किस वजह से कमाए होंगे? भैया गुडविल की वजह से। गुडविल की वजह से। तो मैं कह सकता हूँ ये मेरा सुपर प्रॉफिट है। हाँ भैया, बोल सकते हैं। है ना? एक्स्ट्रा प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। यानी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच वी अर्न ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। ठीक है? जो नॉर्मल प्रॉफिट, यानी हर कोई 10,000 रुपए तो कमा ही सकता है, पर आपने जितना एक्स्ट्रा कमाया उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, एवरेज प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो एक जना कमाता है, नॉर्मल प्रॉफिट जो एक जना कमा सकता है, सुपर प्रॉफिट जो उसने एक्स्ट्रा कमाया। इतनी बात क्लियर हुई? सर हाँ वीरेंद्र बोलो। सर ये आपने नॉर्मल प्रॉफिट की डेफिनेशन में क्या लिखा है? जो प्रॉफिट हर कोई कमा सकता है। अच्छा हाँ, yes, हर sir. कोई कमा सकता है। नॉर्मल प्रॉफिट विच जो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पे जितना पैसा लगाया है उसके बेसिस पे हम कमाते हैं। यस सर। ठीक है? और आप अपनी गुडविल के वजह से एवरेज प्रॉफिट कमाते हो, और वो ये आपको फिर क्या हो जाता है? सुपर प्रॉफिट हो जाता है। जिस तरीके का आपका बिहेवियर, नेचर वगैरह होता है, उस तरीके से आप उतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लेते हो। यस सर। यानी मैं बोल सकता हूं कि आपने नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हो किस वजह से?
आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड की वजह से, जितना पैसा आपने लगाया, और आप सुपर प्रॉफिट कमाते हो यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हो आप अपनी गुडविल के वजह से। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकल जाता है? अगर आपने अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड और गुडविल जो दोनों के वजह से कमाया उसको हम एवरेज प्रॉफिट बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या आप मुझे यहां पर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला दे सकते हो? क्या मैं ये बोल सकता हूं सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट? हाँ जी वीरेंद्र बताइए, यस सर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट? यस सर। कि भाई 15,000 जो आपने कमाए और 10,000 जो कि हर कोई कमा सकता है, अगर मैं माइनस कर दूं तो जो आपने एक्स्ट्रा कमाया वही आपका क्या है? सुपर प्रॉफिट है। यस सर। चलिए अब चलते हैं इसमें आगे। सर ये 15,000 एवरेज प्रॉफिट कैसे हुआ है? जैसे मान लीजिए आपने किसी महीने, अच्छा मुझे बताइए, अगर आप एक शॉप चला रहे हैं और मैं आपसे पूछूं कि बेटा आप प्रॉफिट कितना कमा लेते हो, तो क्या आप मुझे ऐसा बताओगे कि आपने पिछले साल, सर मैंने पिछले साल 10,000 कमाया था और पिछले साल मैंने 9,000 कमाया था, इस साल 12,000 कमाया, ऐसे बताओगे या ऑन एन एवरेज बेसिस बताओगे? आईडी क्या है पास की? वीरेंद्र यस सर। मुझे बताओ ऑन एन एवरेज बेसिस बताओगे सर कि मैं ऑन एन एवरेज 10,000 रुपये महीना 10,000 रुपये साल का कमा लेता हूँ, ऐसा बताओगे? ऐसा बोलोगे कि सर मैंने पिछले साल 9,000 कमाया था, उससे पिछले एवरेज बेसिस। ऑन एन एवरेज बेसिस बताओगे ना? यस सर। तो उसी को एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। ये एवरेज प्रॉफिट भी निकालना सीखेंगे अभी हम। एग्जांपल दे दो। एग्जांपल अभी दूंगा, मैं सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। तो अभी अब लास्ट वर्ड मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, कैपिटलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को कैपिटलाइज करने को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। फॉर एग्जांपल अब आप मुझे बताओगे, मैंने कहा बेटा आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%, ठीक है, और आपने जो प्रॉफिट कमाया वो कमाया आपने 10,000 रुपए, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं आपने कितना पैसा लगाया होगा मार्केट में? हाँ जी बताओ। कि जो रिटर्न का रेट है वो है 10% और ये 10% आपने कितना कमाया? 10,000। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने मार्केट में पैसा कितना लगाया होगा? सर 10,000। 10,000 लगाया होगा या 1,00,000 लगाया होगा? 1,00,000 लगाया होगा सर। 1,00,000 लगाया होगा, जब भी तो आपको 10% रिटर्न मिला 10,000। तो आपने कैसे किया इसको बेटा? आपने ये नहीं किया 1,00,000 सॉरी 10,000 जो है वो कितना है? 10% है, तो आपने डिवाइडेड बाय 10 करके इनटू 100 कर दिया। यानी ये जो 10,000 था ये कितना परसेंट था? 10% था। और कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है मेरे को 100% वैल्यू चाहिए कि 100% कितना था। तो आपने कहा भी 10,000 10% है तो 10 से डिवाइड कर दो, मेरे को चाहिए कितना? 100%, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा निकल के कितना आ गया? 1,00,000। क्लियर हुई बात? चलिए अब आप मेरे को एक इस तरीके से एग्जांपल दे रहा हूं, आप मेरे को बताना कैपिटलाइजेशन कितनी होगी। मैंने कहा बेटा एनआरआर मतलब जो आप रिटर्न है वो है आपका 20% और जो आपने नॉर्मल प्रॉफिट कमाया वो है 1,00,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ कितनी होगी? 100% कितना होगा? 2,00,000। 2,00,000 पहले कैलकुलेट करो सही से। सही से करता हूँ। 5,00,000 नहीं। वेरी गुड, 5,00,000 कैसे निकाला आपने? आपने कभी प्रॉफिट कितना है मेरा? 1,00,000। अच्छा ये प्रॉफिट कितना परसेंट है? 20% है, यानी 20% से डिवाइड कर दूंगा। और मेरे को चाहिए कितना? 100% चाहिए। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है 100% चाहिए होता है। तो यानी आपका कितना निकल के आ जाएगा? 5,00,000। यानी आपने 5,00,000 रुपए लगाए होंगे तब जाकर के आपको 1,00,000 रुपए प्रॉफिट कमाया आपने, उसका 20%। ठीक है जी।
तो इसको कैपिटलाइजेशन का मतलब बोलते हैं किसी भी चीज का 100% निकालना। चलिए, यानी आपने जब नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया, कैसा बोल सकता हूं मैं, जब आपने नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया 5 लाख आ गया। तो आपको क्या निकल के आया? मैं बोल सकता हूं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आया। यानी आपको जो नॉर्मल प्रॉफिट आप कमाते हो किसके वजह से कमाते हो? जितना पैसा आपने मार्केट में लगा रखा है, ठीक। और आप बेटा सुपर प्रॉफिट किस वजह से कमाते हो? गुडविल। गुडविल के वजह से। यानी अगर मैं सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दूं तो मेरे को गुडविल मिल जाएगी। यस सर। भाई मैंने नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया तो मेरे को मिल गया कैपिटल एम्प्लॉयड कि मैंने कितना पैसा लगाया, जैसा भी ऊपर एग्जांपल दिया। और अगर मैं सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करूंगा तो मुझे मिल जाएगी गुडविल, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट मैं कमाता हूं पैसे की वजह से, अपने जितना मैंने पैसा लगाया। और सुपर प्रॉफिट में कमाता हूं यानी एक्स्ट्रा नॉर्मल से ऊपर प्रॉफिट किस वजह से कमाता हूं? जो मेरी अपनी गुडविल की वजह से। तो यानी मैं सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करूंगा तो मेरे को गुडविल मिल जाएगी। तो मुझे बताओ सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट होता है, ठीक है। और जब मैं एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करूंगा बेटा तो मेरे को पता क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ फर्म। क्या मिलेगा? क्या वैल्यू। बोलो। कैपिटलाइज मतलब का मतलब क्या हुआ इसका? किसी भी चीज की 100% निकालना, अच्छा। ठीक है ना। कैपिटलाइज का मतलब 100% निकालना, कैपिटलाइज 100% निकालना, 100% निकालना। यानी आपने किया क्या? यहाँ पर देखो, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया। यस सर। और डिवाइड कितने से किया? एनआरआर से, है ना। NRR। तो यानी जब भी मुझे कैपिटलाइज करना होगा तो मैं फॉर्मूला क्या बन गया मेरा? 100 अपॉन में एनआरआर, 100 अपॉन में एनआरआर कैपिटलाइज करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से अगर मैं गुडविल और कैपिटल एम्प्लॉयड को प्लस कर दूंगा तो मेरा वैल्यू ऑफ फर्म बन जाएगा। तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखो जो मेरा चार्ट प्रिपेयर हुआ कुछ नहीं है, ये आपके 3 फॉर्मूले बन गए हैं, 3 से 4 फॉर्मूले बन गए। एक तो एवरेज प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? सुपर प्रॉफिट प्लस में नॉर्मल प्रॉफिट। दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया वैल्यू ऑफ फर्म का? कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस में गुडविल, ठीक। एक बार दोबारा बताना है। बताता हूं बेटा, यही चीज की नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? आप ये पूछना चाह रहे हो फॉर्मूला या आप पूछना चाह रहे हो नॉर्मल प्रॉफिट से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकला? ये फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो बेटा। अभी हमने ऊपर सीखा कि नॉर्मल प्रॉफिट को जब हम कैपिटलाइज करते हैं तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाता है कि कितना पैसा हमने मार्केट में लगाया था। तो मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया कि नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता है। यानी मुझे जो नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है मार्केट में वो किस वजह से मिल रहा है? मेरे पैसे लगाए होने की वजह से, कि जितना पैसा लगाऊंगा तो मुझे उसका नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। और मुझे सुपर प्रॉफिट किस वजह से मिलता है? गुडविल की वजह से। तो पर मैंने अभी पीछे पढ़ा था कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है, ये देखो यहां पर पढ़ा था सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर मैं सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को प्लस कर दूं तो क्या मुझे एवरेज प्रॉफिट नहीं मिल जाएगा? भाई एवरेज प्रॉफिट है क्या? कि जितना आप पैसा कमाते हो, आप कितना पैसा कमाते हो? एक तो पैसा जो आपने मार्केट में पैसा लगाया उससे कमाते हो प्रॉफिट, दूसरा अपनी गुडविल की वजह से कमाते हो। 2 वजह से तो पैसा कमाते हो आप। तो नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो आपने अपने पैसों से कमाया, पैसा लगा करके। और सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो आपकी गुडविल की वजह से आपने कमाया। और दोनों को प्लस कर दोगे तो ये आ गया टोटल प्रॉफिट जो आपने एक्चुअली में कमाया, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है सुपर प्रॉफिट प्लस में नॉर्मल प्रॉफिट। और इसी तरीके से जब हम फर्म को, मुझे बताओ, फर्म से जब पैसा मांगेंगे, अपनी फर्म को बेचने जाएंगे तो उससे 2 चीजों का पैसा मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? किस किस चीज का पैसा मांगेंगे? एक तो जो पैसा हमने ऑलरेडी फर्म के अंदर लगा रखा है। मान लीजिए अगर मैं ग्लीमिंग ब्रूट्स को बेचने जाऊं तो मैं किस चीज का पैसा मांगूंगा? एक तो जितनी भी असेट्स हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, उस सब का पैसा मांगूंगा, यानी जितना पैसा मैंने लगा रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड। और दूसरा किस चीज का पैसा मांगूंगा? अपनी गुडविल का पैसा मांगूंगा, हाँ या ना?
जी भैया। यस सर। तो उन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म। इस तरीके से बोल दूं कि मेरी फर्म की वैल्यू भाई इतनी है। मान लीजिए मैंने कहा कि जो मैंने लगा रखे हैं फर्म के अंदर 80 लाख रुपए लगा रखे हैं, ठीक है, और मेरी जो गुडविल है 80 लाख। वो है 20 लाख। तो मुझे बताओ मेरी फर्म की वैल्यू कितनी होगी, मुझे सामने को अगर मैं बेचूंगा तो उससे कितने रुपए लेने चाहिए मेरे को, 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए। अब आंसर समझ में आया? यस सर। इस तरीके से हमें गुडविल निकालनी है बेटा, क्लियर है? हाँ जी भैया। तो चलिए अब आ जाते हैं मेन फॉर्मूलेस पर। ये तो कुछ टर्म से, एक लास्ट टर्म और रह गया हमारा, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब बेटा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है, मुझे बताओ कि अगर कोई ग्लीमिंग ब्रूट्स खरीदेगा तो ग्लीमिंग ब्रूट्स उसे 10 साल तक बेनिफिट देगा, 20 साल तक देगा, 2 साल तक देगा, या पूरी जिंदगी तक देगा? जब तक उसकी गुडविल होगी। जब तक उसकी गुडविल होगी। यानी अगर मान लीजिए शुभम सर ने 4 साल मेहनत करी है, तो 4 साल की मेहनत के बाद वो अगर अपनी वो फर्म बेच रहे हैं, ग्लीमिंग ब्रूट्स किसी और को बेच रहे हैं, उसके बाद से तो उसके ऊपर कोई और मेहनत कर रहा है ना ग्लीमिंग ब्रूट्स के ऊपर। यस सर। तो शुभम सर की मेहनत जो सर ने 4 साल करी वो 2 साल या 3 साल तक की तो बेनिफिट देगी। यस सर। उसके बाद तो वो उसकी गुडविल हो जाएगी। तो हम जो पैसा मांगते हैं अपनी गुडविल का, वो किस बेसिस पे मांगते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के ऊपर, कि हमारा जो हमने मेहनत करी है वो गुडविल, वो प्रॉफिट हमें कितने साल तक अर्निंग देता। अगर मान लीजिए मैं अगर बिजनेस बंद नहीं करता, नहीं बेचता और मेहनत भी नहीं करता, तो मैं घर पे बैठे बैठे सेम प्रॉफिट कितने साल तक कमा सकता हूं, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मतलब मैं कितने साल के लिए ग्लीमिंग बूट्स को खरीद रहा हूं। मान लीजिए वीरेंद्र आप ग्लीमिंग बूट्स को खरीद रहे हैं, तो आप मुझे किस हिसाब से पैसा देंगे, आप मुझसे पूछोगे ना सर आपका ग्लीमिंग बूट्स मुझे कितने साल तक बेनिफिट देने वाला है। यस सर। उसी हिसाब से आप नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से मुझे क्या करोगे, पेमेंट कर दोगे कि अच्छा सर आपको 4 साल तक देगा, तो ये लीजिए 4 साल के पैसे आप ले लीजिए पहले अपने। उसके बाद मैं गुडविल और कैपिटल एम्प्लॉयड के पैसे दूंगा। आपने मुझे देखो, एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड का पैसा दोगे आप, ठीक है, और गुडविल Yes, का sir. पैसा दोगे किस हिसाब से दोगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के हिसाब से दोगे। आप पूछोगे सर मैं आपको गुडविल का पैसा तो दे रहा हूं, पर आप मुझे, मैं उस बेसिस पे दूंगा जितने बेसिस पे आप का फर्म मेरे को प्रॉफिट देगा कमा करके। यस सर गुडविल लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं होती? बेटा नहीं, गुडविल लाइफ लॉन्ग के लिए कैसे हो जाएगी, मुझे एक बात बताओ। मेरी मेरी वो तो सर फिर, जैसे मैकडोनल्ड्स ने नाम कमाया है, हाँ तो तो अगर यूं थोड़ा है कि 4 साल में खत्म हो जाएगा। तो वो उस हिसाब से पैसे दोगे फिर आप मैकडोनल्ड को। भाई अगर मैकडोनल्ड ने इतने सालों तक काम कमाया, मैकडोनल्ड आप खरीद रहे हो, तो आप मैकडोनल्ड को जितने ईयर्स तक वो प्रॉफिट आपको कमा कर देगा, आप उतने ईयर्स का तो प्रॉफिट दोगे उसको, उतनी ईयर्स की गुडविल तो दोगे। सर वो हम एस्टिमेट थोड़ा ना लगा सकते हैं कितने ईयर तक देगा प्रॉफिट? बेटा एस्टिमेट ही लगाना पड़ता है। अब मुझे मान लो लगा मैंने सकते हैं। ग्लीमिंग गुड्स अगर मैं आज बंद करता हूँ, ठीक है, और अगर मैं बंद नहीं करता इसको, तो मुझे सेम प्रॉफिट 4 साल तक मिल जाता अपने नाम से। मैंने इतना नाम कमा लिया है कि अगर मैं 1 लाख रुपए साल का अगले 4 साल तक कमा सकता हूं, ठीक है। मान लीजिए मेरा फर्म का जो प्रॉफिट है वो आता है हर साल 1 लाख रुपए। अमन सुन रहे हो आप? हाँ जी सर। 1 लाख रुपए में हर साल प्रॉफिट कमाता हूं, ठीक है। अब हुआ क्या, मैं फर्म बेच रहा हूं, पर मैंने सोचा कि अब ये 1 लाख रुपए मुझे कब तक, अगर मैं मेहनत करना छोड़ दूं आज इस नाम पर, तो मुझे कब तक इस नाम की वजह से प्रॉफिट कमा सकता हूं मैं, सेम प्रॉफिट। तो मेरे पास आंसर है कि आप 4 साल तक कमा सकते हो सेम प्रॉफिट। तो मैं सामने वाले को जिसको बेच रहा हूँ उससे कितने साल के पैसे लूंगा, 4 साल के पैसे लूंगा। यानी मैं क्या कहूंगा, अभी मेरा प्रॉफिट मेरे को दे दो, यानी मेरी गुडविल मेरे को दे दो। कितने रुपए बन जाएगी गुडविल? तो सर ये बात पक्की थोड़ी है कि आप 5 साल प्रॉफिट नहीं कमा सकते। बेटा वो तो एस्टिमेशन है सर, वो तो मार्केट सिचुएशन पे एनालिसिस रिसर्च करनी पड़ती है तभी जाके पता चलता है। वो इसलिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमेशा आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा। यस सर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने एस्टिमेट लगाया कि 4 साल, तो मैं आपसे अगर मैं आपको ग्लीमिंग वुड बेचूंगा तो मैं कहूंगा 1 साल का प्रॉफिट 1 लाख, और मेरा ये प्रॉफिट आपको कमा करके देगा 4 साल तक। तो आप मुझे 1 लाख इंटू 4, आप मुझे मेरे गुडविल के नाम के 4 लाख रुपए दे दो, यही मेरी गुडविल होगी 4 लाख रुपए। ठीक है, अगर एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कहोगे तो मैं एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा अपना, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरी गुडविल की वैल्यू आ गई। गुडविल निकालना इसलिए बहुत सिंपल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हो क्या गया,
तो ये हो गया नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम दैट गुडविल। उस गुडविल से मुझे कितने ईयर्स का बेनिफिट मिलने वाला है, उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मैं कितने साल के लिए ये प्रॉफिट खरीद रहा हूं इसका, ठीक है। अब देखो फटाफट फॉर्मुलेस पे आ जाते हैं, बहुत इजी फॉर्मुलेस हैं, सिंपल है, मैंने आपको सब कुछ बता चुका हूं। अब एक एक करके मेथड शुरू करते हैं। आज सिर्फ 2 ही मेथड करेंगे हम, ठीक है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला मेथड मेरा कौन सा था? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने 2 पढ़ा था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब तो बस कुछ बचा ही नहीं है, चैप्टर में लगभग खत्म है। और दूसरा पढ़ा था हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है बेटा, तो आज मैं पहले सिंपल कवर कर रहा हूं। देखो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिर्फ 2 ही स्टेप्स हैं और हमारी गुडविल निकल जाएगी। इसके अंदर स्टेप 1 है, आपको बेटा सबसे पहले कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। सर मैं ना पिछले दो पेज का स्क्रीनशॉट नहीं लिया, एक बार वो भी दिखा देना अभी। कोई नहीं बेटा, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, स्टेप 1 लीजिए आप। स्टेप 1 बोलता है कैलकुलेट सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब बेटा सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालना बहुत इजी है, आप बचपन से सीखते आ रहे हो। लिखोगे आप सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स गिवन। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2015 में बेटा आपने प्रॉफिट कमाया 10,000, 2016 में आपने कमाया 20,000, 2017 में आपने लॉस कमाया 10,000 का, और 2018 में आपने प्रॉफिट कमाया 10,000 का। तो आई वांट कि आप एवरेज प्रॉफिट बताओ। तो बड़ा सिंपल है, हम क्या कर देंगे, जितने भी प्रॉफिट है सबका सम कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आप लगा दो, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, यानी 10,000 प्लस 20,000 प्लस माइनस का 20,000 10,000 और प्लस में 10,000, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स। कितने ईयर्स हैं? 1 2 3 4, 4 ईयर्स का प्रॉफिट है तो 4 से डिवाइड कर दोगे आप। ठीक है, तो मुझे कोई एवरेज प्रॉफिट बता दे कितना आ जाएगा। सर 10,000 नहीं, सॉरी 12,500। देख लो दोबारा। 7,500 नहीं आएगा? 12 हाँ भैया, 7.4। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप कितना कमाते हो प्रॉफिट, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि मैंने 2015 में 10,000 कमाए थे, फिर मैंने एक बार 20,000 कमाए, फिर एक बार 10,000 का लॉस हो गया था, फिर एक बार 10,000 कमाए। आप क्या बोलोगे? मैं सर ऑन एन एवरेज 7,500 रुपये कमा लेता हूँ। ऐसे अंदाजे से बोलते हो ना आप? हाँ जी। तो यही होता है, आप उसका एवरेज निकालते हो एक्चुअली। ठीक है ना। चलिए, ये स्टेप 1 हो गया, और स्टेप 2 और भी इजी है। देखो स्टेप 2 क्या कहता है। सर 7,500 कैसे आ गया? बेटा देखो सर 10 से 10 तो कट गया, ये माइनस का 10 है ना। अच्छा ठीक है। ठीक है, 30 बचा, 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5,
ठीक है ठीक है। ठीक है, अब देखो स्टेप 2। स्टेप 2 तो और भी इजी है, यही स्टेप है, बस हमारी गुडविल आ जाएगी। स्टेप 2 क्या कहेगा, कैलकुलेट कर दो गुडविल। माकी जी वो कैसे, क्योंकि अभी आपने ऊपर निकाला ना सिंपल एवरेज प्रॉफिट, मैंने हाँ, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो बस। सिंपल एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो, मैं किससे, कहता नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। मैं क्या, अच्छा देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी। मैं क्या, अब एग्जांपल कहता है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज प्रॉफिट तो आपने निकाल रखा है, और जो आपको एग्जांपल में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको दे रखा है 4 ईयर्स। तो कहता है जी अब गुडविल बता दो। माँ की गुडविल निकालना तो फिर इजी है, कहता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट तो 7,500 है, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपने 4 दे दिया इंटू 4, तो कितनी आ गई गुडविल, 30,000 आ गई। ये लो निकल गई मेरी गुडविल। क्या बेटा सिंपल है निकालना या नहीं है? तो सिंपल, हाँ बोलो। सर हमने गुडविल कैलकुलेट करी है ना? हाँ बेटा गुडविल कैलकुलेट करिए। यस सर। ठीक है, तो बहुत सिंपल था ये, यानी स्टेप 1 में पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे सिंपल, और उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी क्या निकल जाएगी, गुडविल निकल जाएगी। ठीक है, यस सर। अब देखो इधर मैं बात करता हूँ किसकी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट की। ठीक है, तो इसमें भी देखो स्टेप 1 क्या रहेगा मेरा। अब पहले मैं स्टेप लिखूंगा फिर एग्जांपल दूंगा। स्टेप 1, इसमें भी दो ही स्टेप हैं बस। सबसे पहले आप कैलकुलेट करो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जैसे आपने सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाला था ऐसे अब निकाल लो वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक, अभी फॉर्मूला बताता हूं। उसके बाद स्टेप 2 क्या रहेगा इसमें, वही स्टेप 2 रहेगा। स्टेप 2 बोलेगा कि कैलकुलेट कर लो गुडविल। बाकी इसमें गुडविल कैसे निकलेगी, कह रहा जब आपने इसमें किया था एवरेज प्रॉफिट के बेस पे सिंपल एवरेज, तो आपने सिंपल एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया था नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से ना। हाँ, तो कह रहा इसमें क्या करना है, इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट ले लो बस। मैं कहा इतना इजी है, कहते हाँ, यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो किससे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो सिंपल है या नहीं है बेटा? यस सर। आपकी गुडविल आ जाएगी। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं ऊपर वाले का कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे कैसे। तो इसका फॉर्मूला है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेट्स एंड प्रॉफिट्स अपॉन में सम ऑफ वेट्स। सर इसका मतलब तो समझा दो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेट्स एंड प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है? मैंने कहा कि इसका मतलब होता है कि वो कहना चाहते हैं कि किसी ईयर के प्रॉफिट को हमें ज्यादा वैल्यू देनी है। कि ज्यादा वैल्यू देनी है मतलब ना कि ये कहना चाहते हैं कि 10,000 रुपए को कमाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, तो इसलिए इसका वेट 4 गुना है। मतलब इस 10,000 पहले ईयर के प्रॉफिट को कमाने के लिए मैंने 4 गुना मेहनत करी थी। दूसरे वाले पे फिर थोड़ी कम मेहनत हुई, फिर उस पर कम मेहनत हुई, तो उस हिसाब से आप क्या कर दो, वेट दे दो। मतलब कि जो 10,000 रुपए मैंने 4 गुना कमाने में मेहनत करी थी, तो मैं 4 गुना पैसे लूंगा गुडविल के। कह रहे अच्छा, तो फिर कह रहे इसके वेट्स ना कि वो भी क्वेश्चन में दे रखे होंगे। कह रहे सर कैसे? मैं देखो ऐसे 2015, 2016, 2017 में 3 का ही ले लेता हूं। और कहते हैं कि 2015 में आपको हुआ था 50,000 प्रॉफिट, 2016 में हुआ था आपको 40,000 और 2017 में हुआ था 30,000। और कहते हैं इनके वेट्स ना उस हिसाब से दो, जिस ईयर में ज्यादा प्रॉफिट उसको ज्यादा वेट। तो मेरे पास कितने प्रॉफिट है? 3 प्रॉफिट है, तो मैं वेट किसको दूंगा सबसे ज्यादा? 2015 50 को, फिर 40 को, फिर 30 को। 3 to 1 दे दूंगा। अब बोल सकता है असेंडिंग ऑर्डर में दो, असेंडिंग ऑर्डर में कहेगा तो 1 2 3 दे दूंगा, डिसेंडिंग में कहेगा तो 3 to 1 दे दूंगा। कह देगा जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है उसको ज्यादा वेट दो, तो मैं उस हिसाब से उसको ज्यादा वेट दे दूंगा। ठीक है,
वो आपको पेपर में बताएगा, क्वेश्चन के अंदर बताएगा। तो बेटा ये देखो, ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, और ये इसके क्या हो गए, वेट्स हो गए। अब ऊपर है कि आपको सम करना है, सम तो बाद में करेंगे, पहले क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। किसका प्रोडक्ट करना है, वेट और प्रॉफिट्स का। तो वेट ये रहा, प्रॉफिट ये रहा, इनका क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। मान लो प्रोडक्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो जरा बताना प्रोडक्ट करके कितना आएगा, 50 इंटू 3 1,50,000, 40 इंटू 2 80,000, और 30 इंटू 1 30,000। उसके बाद बोला प्रोडक्ट तो कर लिया आपने, अब उसके बाद क्या कर दो, सम कर दो। मैं जी ठीक है सम कर देते हैं, जरा सम बताना कितना आएगा। 2,60,000। 2,60,000 आ जाएगा। वेरी गुड। 2,60,000। अच्छा यानी मेरा ऊपर वाला तो निकल गया, और नीचे क्या है, सम ऑफ वेट्स, यानी सम का, वेट्स का भी सम करना है मैं कि जी हाँ। तो सम ऑफ वेट्स यहां कर लेता हूं। कितने वेट्स हैं टोटल, 3 4 5 6, इनका सम क्या आ गया, 6। तो बेटा फॉर्मूले में पुट कर दो, सम ऑफ वेट्स कितना आया, 2,60,000, और सम ऑफ वेट्स कितना है, 6। इसको डिवाइड कर दो, बताओ आंसर क्या आएगा। $43,333। वेरी गुड, 43,333। तो ये मेरा क्या निकल गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब फिर बोला कि इससे गुडविल निकालो, ना कि गुडविल तो भाई बहुत इजी है, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ कि नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट परचेज मेरे को 4 ही दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेरे को दे रखा है 4 ईयर्स। तो बाकी गुडविल तो बड़ी आसानी से निकल जाएगी। 43,333 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 4 से। जरा बता दो आंसर क्या आ जाएगा। 1,73,332। क्लियर होगी बात। यस सर। तो इजी है ना ये। यस सर। अब देखो, जैसे हमने निकाला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, यानी सिंपल हम कर क्या रहे हैं, जो भी प्रॉफिट बोला है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल निकल आएगी। और आज है ना, अब लास्ट में बता रहा हूं आज सुपर प्रॉफिट मेथड भी, इसके बाद क्लास ओवर करेंगे, ठीक है ना। लास्ट कल बता देना। क्या बेटा, कल बता देना सर वो। नहीं बहुत इजी है, 2 ही स्टेप है उसमें भी। सुपर प्रॉफिट देखो, जैसे आपने एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ ईयर परचेज से, ऐसे सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। लिखना ही तो है हमें बस। यस सर। सर 3 लिख दो वहां पे, 6। 3 कहां पर, सर स्टेप 2 में आप नीचे वैल्यू। अच्छा 1 और 3 आ जाएगा ना, 6। चलिए करें सुपर प्रॉफिट, फिर हम नेक्स्ट क्लास में वो कर लेंगे ना, कैपिटलाइजेशन। चलो आ जाते हैं हम सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड देखो बड़ा इजी है, इसमें वही स्टेप 1 पहले क्या करो, कैलकुलेट करो सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी हम पीछे पढ़ के आए हैं, क्या होता है जरा बताना, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक। और स्टेप 2 क्या है, कैलकुलेट गुडविल। और गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी जौन सा प्रॉफिट बोल दे उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी गुडविल निकलती रहेगी। अब यहां पर मेन लिखेंगे आप वेयर
एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सबको आता है नहीं आता? अभी तो सीख के आए हैं पीछे। सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स गिवन। दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, that is CE into normal rate of return, normal rate of return, इसको आप बोल सकते हो ब्रैकेट में लिख लो NRR अपॉन में 100। क्लियर हो गया? अब एक एग्जांपल कर लेते हैं फटाफट, आप मुझे निकाल के दे दो आंसर फटाफट से, ठीक है? सर ये नोट करना था एक बार। हाँ नोट करो, इसी का बस मैं एग्जांपल दूंगा, आप मुझे सॉल्व करके दे देना। यस सर हो गया। ठीक है मैं देता हूँ। एक और कम हो गया। चलिए समझ में आया? अब एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, फटाफट मुझे आप सॉल्व करके देना। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल बतानी है आपको। लिखिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। आपको देखिए इसमें आपको दे रखी थी आपको एवरेज प्रॉफिट मैं कैलकुलेट करके दे रहा हूं। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपको 5 लाख, ठीक है? कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है आपको 20 लाख, NRR दे रखा है आपको 10%, और आपको बेटा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखे हैं 2 ईयर्स। आपको फाइंड आउट करनी है फाइंड गुडविल, ठीक है? अकॉर्डिंग टू 2 मेथड्स, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पर। दोनों तरीके से आपको गुडविल निकाल के दिखानी है। चलिए देखते हैं फटाफट कौन आंसर देता है। दोनों मेथड से फटाफट आप गुडविल निकाल के दे दीजिए। और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, वो आप क्वेश्चंस कर लेना। हुआ किसी का? इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए, तो हो जाना चाहिए आंसर तो फटाफट से। सर 2,50,000। 2,50,000 तो किसी का भी नहीं आएगा।
भैया 2000। 2000 हाँ पता नहीं क्या सब निकल के आ रहा है। देखो, चलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। किसी से भी नहीं हुआ? किसी का भी नहीं हुआ भाई? अबे बहुत सिंपल था ये तो। देखिए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट है तो उसमें हमें पता है स्टेप 1 होता है एवरेज प्रॉफिट निकालना, और एवरेज प्रॉफिट तो मेरे को दे ही रखा है तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, 5 लाख दे रखा है। स्टेप 2 हमें निकालनी होती है गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ इयर्स परचेज। जबकि गुडविल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है मुझे 5 लाख और नंबर ऑफ इयर्स परचेज दे रखे हैं 2, तो मेरा टोटल निकल गया 10 लाख। ये आ गई मेरी गुडविल। ठीक, और सुपर प्रॉफिट की बात करूं तो स्टेप 1 होता है मेरा सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैंने कहा भाई एवरेज प्रॉफिट तो मेरे को दे रखा है 5 लाख, अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता, बट नॉर्मल प्रॉफिट का हमें फॉर्मूला आता है, क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है मुझे 20 लाख और ये है मेरा 10%, मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 2 लाख। तो 5 माइनस 2 लाख, तो मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया 3 लाख। और स्टेप 2 होता है गुडविल का, उसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो बेटा सुपर प्रॉफिट कितना? 3 लाख और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2, तो आपका आ गया ये 6 लाख। क्लियर हुआ अब ये? किसी को प्रॉब्लम है बेटा तो पूछ लो। नो सर। ठीक है बेटा, तो आज क्लास यहीं तक रखेंगे, ठीक है? और अटेंडेंस लगा लेते हैं फटाफट से एक बार। कर दूं चेंज स्क्रीन या नोट डाउन कर रहे हो अभी? सर नोट कर रहे हैं अभी। करो, नोट करो, फिर अटेंडेंस लगा लेते हैं फटाफट एक बार। अब तो सबने ऐप डाउनलोड कर रखा है ना? और जिसने नहीं कर रखा उसको मैं बता देता हूँ आज दोबारा से एक बार कि आप किस तरीके से, मैंने ग्रुप पे बताया था ना वो वाली वेबसाइट, उस पे जाकर आप अपना लॉगिन कर सकते हो। यस सर, हो गया। ठीक है, तो चलो एक बार देख लो और अटेंडेंस उसी से लगा लेते हैं आज। हम जाएंगे app.gleamingbrutes.in, app.gleamingbrutes.in पे जाएंगे। जैसे इस पे जाएंगे आपके सामने पेज आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है? फिर आपको इस पे क्या करना है? मोबाइल नंबर डालना है। मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको एज अ स्टूडेंट कंटिन्यू कर लोगे आप। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा ओटीपी। अब मेरे फोन पे ओटीपी आया होगा, मैं ओटीपी डाल दूंगा। जैसे हम बिल्कुल मोबाइल में करते हैं वैसे यहाँ पर वेब से आप अपना अटेंड कर सकते हो। 5154 तो यहाँ से मैं वेरीफाई कर दूंगा और आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम अपने वाले बैच में चले जाते हैं, GBA 12th, और यहाँ पर आए थे हम अटेंडेंस पर। तो इस तरीके से आप जो मोबाइल में नहीं खोल पा रहे, ये जिनके पास एप्पल है, क्योंकि एप्पल में हमारा ऐप काम नहीं करता, तो वेब के थ्रू कर सकते हैं। तो अदिति आज प्रेजेंट है, अमन प्रेजेंट है, अमरिंदर प्रेजेंट है, अंशुमन प्रेजेंट था,
अनुराग प्रेजेंट आज? हाँ भैया। ठीक है, अनुराग है, अरुणंतल है, दीक्षा नहीं है, दिव्यांश है, खुशी नहीं है, कुणाल नहीं है, मयंक है, उसके बाद नेहा नहीं है, सचिन नहीं है, सलोनी है, शुभम है, तन्नू नहीं है और वीरेंद्र हैगा। ठीक है, तो आज की अटेंडेंस मार्क कर देते हैं, तो आपके पास अपडेट हो जाएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, तो क्लास ओवर करते हैं। चलिए, टेक केयर, बाय। और क्वेश्चंस कर लेना, मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ आप लोगों को पूरी बुक के क्वेश्चंस जोन से करने हैं। ओके